बसपा अध्यक्ष मायावती ने किसी भी दल के साथ गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया है। तो ऐसे में कई उनकी पार्टी के कई बड़े नेता ऐसे भी हैं जिनके सामने एक बड़ा संकट भी खड़ा हो गया है। इसमें पहला नाम तो हम बात कर लेते हैं सहारनपुर से सांसद हाजी फजलुर रहमान का, क्योंकि वो भी लगातार गठबंधन की पैरवी किया करते थे। साफ तौर पर जब भी उनसे बात होती थी तो वो एक ही बात कहा करते थे कि यदि मजबूत गठबंधन होगा तभी भाजपा को हराया जा सकता है। ऐसे में अब एक बड़ा संकट उनके सामने भी खड़ा हो गया है, क्योंकि वो भी लगातार पैरवी करते थे। सहारनपुर के कुछ लोग हैं, उनसे यहाँ पर बात कर लेते हैं। जिस तरह से बसपा ने गठबंधन से मना कर दिया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, तो क्या किसको उसका फ़ायदा मिलेगा और किसका नुकसान होगा इससे? नुकसान तो बसपा का ही होगा जी, फायदा तो कांग्रेस सपा को मिलेगा ही, लेकिन नुकसान बसपा का ज़्यादा है अगर गठबंधन नहीं कर जी। और यहाँ तो हमारे सांसद साहब ऐसे हैं, किसी भी पार्टी से लड़ें जीतेंगे तो हैं ही जी। तो क्या लगता है सांसद साहब को भी कोई फैसला ले लेना चाहिए? कई दिनों से वो भी साइलेंट बैठे हैं। बस अभी तो देखो थोड़ा इंतजार ही करना चाहिए, हो सकता है बहन आ जाए। वो तो मना कर रही हैं साफ तौर पर कि हम तो आएंगे नहीं गठबंधन में, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे अपने दम पे। उस तब तो गठबंधन में ही जाना चाहिए। ठीक है चाचा, आप बताइए कि किसका फायदा किसका नुकसान? भाई यहाँ तो इनका सभा का ही फायदा है। अच्छा। हाँ, सभा अगर चाहे सब कुछ सभा के पीछे है सारा। अच्छा। हाँ, सभा से ये सांसद हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं और सबके साथ मिलजुल के चल रहे हैं, तो इनको इनसे फायदा है। इन्हें टिकट मिलना चाहिए दोबारा से भी। पहले तो जब बसपा से तो उनको लोकसभा प्रभारी से भी हटा दिया गया था, अब चुनाव भी किसी और को लड़वा रहे हैं। तो इनकी चाल, सबकी चाल हो, किसी की चाल है किसी कुछ चाल है, इससे क्या और पड़ा है? तो फर्क तो है जो यहाँ काम कर रहा, काम को देखना चाहिए आदमी के। अभी तो दुनिया कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ कर रहा, काम जिसका बढ़िया होगा उसे देखे पब्लिक। सांसद जी के सामने कोई विकल्प है अभी भी? विकल्प तो है चुनाव का, यहाँ खड़े हो तो अच्छी बात है। अच्छा। हाँ, चुनाव तो वो लड़ने को कह, चुनाव में जरूर लड़ूंगा। तो लड़ेंगे तो अच्छी बात है। जी। हाँ, उम्मीद है हट के फिर हमें। चलिए आप बताइए सर, किसका फायदा होने जा रहा है फिर चुनाव में इस बार? चुनाव में हम तो पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ थे जी। लेकिन हम बहन जी की जो रणनीति है आजकल ठीक नहीं लग रही है। हम पहले भी जाना चाहते थे बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन हमारे हाजी फजलुर रहमान जी हैं, बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी है, सबका भला चाहते हैं, आम जनता का फ़ायदा चाहते हैं। तो मैं तो इनके साथ ही रहूँगा ता जिंदगी, चाहे ये कोई सी पार्टी में जहाँ ये खड़े वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। मैं खटीक समाज से नरेंद्र खोटियान, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय खटीक महासभा, तो मैं तो इनके साथ ही रहूँगा। ठीक है। तो जो गठबंधन जो बहन जी नहीं कर रही हैं, तो फायदा उनको मिलेगा या नुकसान ही होगा उनका? गठबंधन से कोई खास नुकसान तो होने का नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब हाजी जी ईमानदार आदमी हैं तो फ़ायदा भी वही मिलेगा। अगर वो लड़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम तो जहाँ से वो लड़ेंगे वहाँ उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं उनके साथ। हाजी जी के तो अब इन्होंने बसपा नेताओं ने अपने होर्डिंग्स और बैनर पे फोटो भी लगाने बंद कर दिए। उससे क्या फ़र्क पड़े? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस फ़र्क तो बसपा को पड़ेगा जी। हाजी जी को ना लड़ा करके बसपा को फ़र्क पड़ेगा। और मैं यही चाहूँगा कि जब भी ये लड़ें तो अपने बलबूते पे लड़ते हैं। ये कोई बसपा का कोई जनाधार नहीं है सहारनपुर के अंदर, कोई जनाधार नहीं है। हमारे यहाँ जनाधार है तो बसपा से हाजी फजलुर रहमान जी का है, और यही लड़ेंगे और यही जीतेंगे, इन्हीं को कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। ठीक है। आप चाचा ये बताइए कि एक तो कुंवर दानिश अली थे अमरोहा वाले सांसद, वो बसपा छोड़ के चले गए कांग्रेस में। अब हाजी जी क्या करेंगे, क्योंकि बसपा तो उनको चुनाव लड़वा ही नहीं रही है? हाजी जी को तो चाहिए अपना गठबंधन से इलेक्शन लड़ें, बसपा से लड़ना बेकार है। मायावती तो कहीं ना कहीं जो है ना बीजेपी का साथ दे रही और साथ दे रही, जिसके बाद गठबंधन में नहीं आ रही वो, वरना गठबंधन करना चाहिए उसे और सबके साथ चलना चाहिए, वो चल नहीं रही। तो क्या लगता है कि किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए मायावती ने ऐसा गठबंधन में फायदा पहुंचा रही? अच्छा। बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही वो, वरना गठबंधन में लड़े। गठबंधन में हाजी जी जो है ना कामयाब होंगे इंशाल्लाह यहाँ से। अच्छा। जिससे भी लड़ेंगे उससे कामयाब होंगे। हाँ, 2019 में भी गठबंधन हुआ था। हाँ जी, उसमें भी हाजी जी कामयाब हुए, इसमें भी कामयाब होंगे इंशाल्लाह। गठबंधन से अगर लड़ेंगे, मायावती से लड़े ही ना तो अच्छा है। युवा भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं आपकी क्या सोच है, क्या होगा इस बार? हमारी सोच तो है, मेरा वोट पहला आया है, अब के पहला वोट एमपी साहब की चीज़ से भी लड़े, कि कोई सी पार्टी से भी, मेरा वोट उन पे ही जाएगा। अच्छा जी।
वो बहुत नेक आदमी है, उनके जैसा आदमी नहीं हमने आज तक देखा कोई। चलिए ठीक है, आप बताइए जी, हाजी जी किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए अब उनको? उनकी मर्जी चुनाव चाहिए ना, ये हमारा वोट उन पे ही आगा सारा। अच्छा, जी जी, बड़े आदमी, बेहतरीन आदमी, फर्स्ट क्लास काम करा उन्होंने। जो बसपा अब गठबंधन में नहीं है तो उसका क्या नुकसान होगा बसपा को? उसका नुकसान बीजेपी को फायदा होगा। अच्छा, जी जी, बीजेपी को फायदा होगा। ठीक है, क्या करेंगे हाजी जी इस बार? पार्टी छोड़ेंगे या दूसरी पार्टी में जाएंगे? हाजी जी जौन सी पार्टी से लड़ेंगे, आपके वोट हम उन्हें देंगे। पहला वोट डालूंगा मैं, आपके पहला एमपी साहब को ही जाऊँगा। जौन सी पार्टी से लड़े एमपी साहब। तो निश्चित रूप से जो लोग हैं सहारनपुर के, वो यही कह रहे हैं कि बसपा ने गठबंधन ना करके एक बड़ा गलत फैसला लिया है। गठबंधन में रहते तो और ज़्यादा मजबूत होते। हालांकि हाजी फजलुर रहमान के जो समर्थक हैं या फिर जो क्षेत्र की जनता है जो उनको मानती है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अब हाजी फजलुर रहमान को भी कोई बड़ा राजनीतिक फैसला ले लेना चाहिए। और इन लोगों की उम्मीद है कि हाजी फजलुर रहमान जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से ही चुनाव लड़े। और बसपा को अब ये लोग किसी और नज़र से देख रहे हैं। सीधे साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जो बसपा ने जो निर्णय लिया है वो कहीं ना कहीं भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही लिया है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।